अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आए हुए हैं बुशिडो कराटे एकेडमी में, जो कि जूना फारान हॉस्पिटल के पीछे साइड से है और ओल्ड आगरा रोड पे है, सुपर मार्केट के सामने। और इसका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस कराटे क्लास की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर के बच्चे जो है स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर ट्रॉफी जीत कर ला चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। क्यों सीखना चाहिए? खेलते सेल्फ डिफेंस इसलिए सीखना चाहिए क्या कोई मुसीबत से लड़ सके और बच्चों का हौसला बढ़े। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप 6 महीना यहाँ पर सीखे हैं तो यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है? बहुत अच्छी दी जाती है यहाँ पर। यशवी। यशफीन, आप कितने दिनों से यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हो? 2 साल से। आपको 2 साल हो चुका है, 2 साल से आप सीख रही हो। तो आपको क्या लगता है, आपके उम्र के बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए और अगर लोग किडनैप हो गए तो ये सब कर सकते हो। हाँ, यानी आज का हमारा जो माहौल है इस बारे में बच्चों को ये सब सीखना जरूरी है, ताकि उनके साथ कुछ भी गलत हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और वो उसका मुकाबला कर सकते। क्या बोलो? आपका नाम क्या है बेटा? अंशरा सदाफ हबीबुर रहमान। अंशरा सदफ हबीबुर रहमान। तो अंशरा बेटी, आपको गोल्ड मेडल मिला है, तो क्या लगता है कि ये चीज इतनी आसान थी कि गोल्ड मेडल आसानी से मिल जाता है, या आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए? नहीं, ये गोल्ड मेडल हासिल करना इतनी आसान बात नहीं है। हाँ बहुत स्ट्रगल करके हमने यहाँ तक पहुँचा। हाँ 3 फाइट खेलनी पड़ती है। हाँ अगर एक भी फाइट हार गए तो गोल्ड नहीं आ सकता। हाँ 3 फाइट हम जब खेलते हैं तभी हाँ तब गोल्ड मेडल हासिल होता है। हाँ और तीनों फाइट में हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए। हाँ। और इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको, आपके जो करीब के लोग थे उन लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला या नहीं मिला है? ये जो मेरे टीचर थे और जो हाँ मेरे वालिदैन थे, हाँ इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हाँ खास तौर से मेरे अब्बू, मेरी अम्मी। हाँ और मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हाँ मेरे पूरे घर वाले हाँ नहीं बोल रहे थे कि इतनी दूर नहीं जाना है, हाँ लड़की है मत भेजो। हाँ बट मेरे जो अब्बू थे हाँ उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। हाँ उन्होंने बोला तुझे जो करना है, तू जो करना चाहती है वो तू हाँ कर, हाँ मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है हाँ कि मैं हबीबुर रहमान की बेटी हूँ। हाँ मेरे अब्बू ने मुझे इतना सपोर्ट किया हाँ और उनकी ही वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर वो नहीं भेजते तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होती हाँ। और गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर पाती। और हमारे शहर की जो बच्चियां हैं जो अभी किसी भी मामले में डर जाती है, तो उनसे आपका क्या पैगाम है? उनको डरना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? क्या पैगाम है आपका? डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि या फिर कोई छेड़खानी कर रहा है हाँ तो आप डरो मत हाँ कि मैं एक लड़की हूँ। हाँ आप ये समझो कि मैं उससे स्ट्रांग हूँ, हाँ उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। हाँ और खुद को ये साबित करो कि मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मतलब हाँ। हर बच्ची को ये समझना चाहिए कि उसे अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह 70 माह से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, तो जाहिर है अल्लाह ने आपको कमजोर नहीं बनाया है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को, लड़कियों को जो इस्लाम में मकाम दिया है वो किसी और मजहब ने नहीं दिया है। तो इस्लाम के जो जितने मुसलमान लड़के हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप सबसे स्ट्रांग है। आपके पास कैसे भी हालात आते हो तो आपको जो है, ऐसे लोग जो आपको दबा करके या गिरा करके देखते हैं, तो आप अपने गुस्से को पाल कर दिमाग में ये सोचो कि आप इन चीजों का जवाब अपनी कामयाबी से देना चाहेंगे। और यही हमारी बच्ची अंशरा ने करके दिखाया है। जो भी लोग उनको गिरा करके, जलील करके देखते थे, उनका जवाब उन्होंने अपनी कामयाबी से दिया है। और आज वो लोग खामोशी से खड़े होकर के उनके पीछे तालियां बजा रहे हैं। यानी गालियों से लेकर तालियों का ये सफर बहुत मुश्किल होता है। और इस सफर को इस छोटी सी बच्ची ने, मालेगांव शहर की एक मुसलमान बच्ची ने अपने हिजाब में रह करके दिखाया है। ये उसका सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं अंशरा सदफ का। और ये वो गोल्ड मेडल है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े लोग 10-10, 15-15 घंटा रोजाना मेहनत करते हैं। 20-20, 30 साल मेहनत करने के बाद इस गोल्ड मेडल को हासिल किया जाता है। हमारे शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर जब ओलंपिक्स में भी जाते हैं तो कई साल की मेहनत के बाद भी इस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं। और हमारे शहर की इस बुशिडो क्लास के जो है, बहुत ही बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2 बच्चियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
जिसमें से एक गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं और एक सिल्वर मेडल हासिल किया है और बाकी बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यानी हार तो किसी ने नहीं मानी है, हर एक ने पहला, दूसरा या तीसरा मकाम हासिल करके ये बता दिया है कि ये क्लास कोई मामूली क्लास नहीं है और यहाँ के बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं है। और मालेगांव शहर की लड़कियां पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी पहचान का लोहा मनवाने की ताकत रखती है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे शहर की हर बच्ची इस बुशिडो क्लास में एडमिशन ले। इस क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्लास के जो टीचर हैं, आपका नाम क्या है सर, जरा आएंगे आप? अफजल खान सर, इनके अंदर ये पावर है, इनके जो पहुंच है, ये मालेगांव के और किसी क्लास के टीचर के पास नहीं है। यानी यहाँ से कई सालों से मुसलसल कई कंपटीशन नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने हासिल किया है और गए हैं और अपने बच्चों को वो मकाम हासिल करवाया है, जिसकी एक झलक हम दिखाना चाहेंगे। आप जरा बता सकते हैं कि कौन से के कप वगैरह मिले हैं आपको? जी, हमने 2022 में हाँ, नेशनल जीता था। नेशनल का फर्स्ट प्राइज भी है हमारे पास। और फिर उसके बाद 2023 में हाँ, इंटरनेशनल जीता है। और हमने जैसे नासिक का 23 का फर्स्ट प्राइज ये लाया था 23 में फर्स्ट प्राइज ये नासिक। 2023 का 23 नासिक का फर्स्ट प्राइज है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का। नेशनल लेवल पर था कि डिस्ट्रिक्ट था हूँ, ये ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट था था। फर्स्ट प्राइज जो मालेगांव के बच्चों का। फिर इस उसकी क्लास के थ्रू हासिल किया। और ये 22 का हाँ, नेशनल है। ये 2022 का नेशनल नेशनल है। है। पूरी दुनिया में के जो नेशनल लेवल पर हुआ था, हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान का नेशनल लेवल पर हुआ था, उसमें जो है जी, ये फर्स्ट प्राइज है। ये फर्स्ट प्राइज नासिक का, ये हाँ, 24 का 24 का फर्स्ट प्राइज, 23 का फर्स्ट प्राइज, 24 का फर्स्ट प्राइज ये हाँ। हमने ही लिया है। अच्छा, और ये इंटरनेशनल का है हमारा। हाँ, इंटरनेशनल में हमने अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा हमारा। उसमें भी हमारे कुछ 5 गोल्ड मेडल थे। इंटरनेशनल लेवल पर आपके बच्चों ने 5 गोल्ड मेडल लाए। जी, 5। इंटरनेशनल लेवल यानी पूरी दुनिया के नहीं, उसमें कुछ 13 कंट्री थी। 13 कंट्री में हमारे कंट्री के बच्चों ने, हमारे शहर के बच्चों ने 5 गोल्ड मेडल 5 गोल्ड मेडल लाए। बहुत बड़ी बात है जी। और ये उसी का है। हाँ, और अभी हमने बीच करंट खेला है। हाँ, तो ये वर्ल्ड किक बॉक्सिंग, हाँ। किक बॉक्सिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, वर्ल्ड कराटे कप खेला है। हाँ, तो ये उसका मोमेंटो है, क्योंकि अच्छा। असल में उसमें ऐसा होता है क्या वर्ल्ड कप में हाँ, सबसे ज्यादा मेडल लाने को मेन ट्रॉफी मिलती है। तो हमारे हाँ। उतने मेडल तो नहीं आ पाए ना। हाँ, बाकी कोशिश हमारी जो रही, तो हमारा रिजल्ट हम देखा जाए तो हमारा 100% रिजल्ट है। अच्छा, क्यों 100% रिजल्ट है? हमारे बच्चे कम है और हम ऐसे गाँव से है हाँ, जो गाँव के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारी चीजें। हाँ, मतलब गाँव के होने के बाद अभी बहुत सारे हमारी अवेयरनेस कम है। हाँ, और प्रैक्टिस से मतलब इससे के तौर पे मतलब इतना, मतलब इससे स्कूलों का हाँ, पेपर चालू थे, पेपर के अलावा भी उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया बच्चों को। हाँ, इतने कम टाइम में बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश करी। जैसे प्रोफेशनल दर पे अगर ट्रेनिंग की जाए, हाँ, जैसे बच्चे उसके लिए सालों लगा देते हैं, हाँ, सालों की मेहनत, अभी घंटों कई घंटे, हाँ, 4-4 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके मतलब ये सारी चीजें हासिल होती है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने कम टाइम में अच्छी कोशिश की है हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा, तो हमारे हिसाब से तो हम देखा है, हमारे नजर से देखा है तो 100% रिजल्ट है। 100% है। क्योंकि गोल्ड भी, एक गोल्ड भी आना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, हाँ। एक लड़की जो हमारी रनर है, हाँ, और बाकी जो दूसरे बच्चे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिए, हाँ। तो वो भी मतलब ब्रॉन्ज मेडल है हमारे यहाँ, वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोशिश है हमारी। और ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, लड़की उसका जवाब दे सके। हाँ। ये क्या होता है मालूम है सर, एक लड़की जा रही है, उसको एक लड़की को किसने कमेंट दिया, हाँ। उसने नहीं बोली कुछ, हाँ, दूसरी लड़की के उसने नहीं बोली, तो लड़के की हिम्मत बढ़ते जा रही है, हाँ, वो हर ज्यादा बदतमीजी करने पे आ रहा है। तो ये चीजें खत्म हो, लड़की फर्स्ट टाइम में उसको जवाब दी। हाँ। अगर First time में बच्ची जो- का कॉन्फिडेंस लेवल सेल्फ डिफेंस के थ्रू आगे बढ़ेगा, तो कोई भी आदमी अगर उसको बोलने का भी सोचेगा तो उसकी नजर देख करके उसको डर महसूस हो जाना चाहिए कि नहीं, ये बच्ची के अंदर कुछ बात है। जी और ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखने से ही आएगी। जी, उसी से हाँ। सर देखो, असल में ये जो फील्ड है, हाँ, तो इसमें आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना, हाँ, दो स्ट्रेंथ जो है, मेन अपने इंसान का कॉन्फिडेंस में स्ट्रेंथ है, हाँ, ताकत ही कॉन्फिडेंस है। हाँ, और जब ये बंदा फिजिकली अगर प्रिपेयर होएंगे तुम, हाँ। तो मेंटली प्रिपेयर तभी हो सकते हैं आप। हाँ, अगर आपका शरीर ही कमजोर है, हाँ। दिमाग कहाँ से ताकतवर होगा? हाँ, सही दिमाग है। हाँ, हर कभी अलग अलग फाइटर से खेलने से हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमको ये पता चलेगा कि मैं एक फाइटर के साथ खेल लगती है, तो जो रोड पे जो भिड़ने वाला है वो तो नॉन फाइटर है, हाँ, वो नॉन फाइटर है। नॉन फाइटर है। हाँ, तो हाँ। उनके लिए उससे मुकाबला करना वो आसान बात है।
तो ये सारी चीजें हो सके और लड़कियों के में ये हिम्मत आगे बढ़े और कोई लड़कियों को बदतमीजी करने की कोई हिम्मत भी ना करे, उसके बारे में सोचे भी ना। कि तालीम वगैरह का नुकसान होता है या नहीं होता इससे? नहीं, कराटे ज्वाइन करने के बाद नुकसान तो नहीं, ऑल हम लोग को उसमें बेनिफिट होने लगा जी। कराटे जो गेम है उसके अंदर बॉडी का और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे हम लोग की मेंटल हेल्थ भी और इम्प्रूव हो रही है, हम लोग का फोकस अच्छा हो रहा है पढ़ाई में। तो मतलब जो माँ बाप या जो बच्चे ये समझते हैं कि अगर हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए भेजेंगे तो उनकी तालीम का नुकसान होगा, ये ख्याल उनका बिल्कुल गलत है। जी जी, ये ख्याल बहुत गलत है कि अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, जिससे नुकसान नहीं और बेनिफिट होगा पढ़ाई में, बच्चे को और इजी लगेगा सब कुछ। मतलब बच्चे का IQ लेवल हाई होगा, खून का दौरान बढ़ेगा, जो चीज उसको 4 दिन में समझने वाली है उसको 1 दिन में समझ जाएगी, क्योंकि बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होगा। आपका ये कहना है, और ये चीज आप खुद महसूस करने के बाद कह रही है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है ना? यानी जब से आपने सेल्फ डिफेंस का शुरू किया है, आपका जो IQ लेवल हाई हुआ है, आप पढ़ाई में अच्छी हो गई है। आप पर मैं तो चाहती हूँ कि अपने पूरे इंडिया में ये सीखा जाए, क्योंकि आजकल के माहौल जैसे अभी जल्दी डॉक्टर मुमिता के साथ ऐसे अपने इंडिया में हर दिन मतलब 90 केसेस रजिस्टर होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो कराटे भी सीखे, किक बॉक्सिंग सीखे, ऐसा गेम सीखे जिससे वो अपने आप को सेव कर सके। अभी सर ने बोला क्या वो लड़कियां छेड़ते लड़के, तो उनको एक ही बार में रिस्पांस मिलना चाहिए, और ऐसा रिस्पांस मिलना चाहिए कि वो आइंदा कोई भी लड़की को बोलने से पहले ना 100 बार सोचे। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की कराटे सीखे, अपने इधर कोई सेफ नहीं है, और कोई ग्रेजुएट हो रहे हो तुम लोग तो उसके साथ कराटे भी सीखो, हर सेल्फ डिफेंस भी सीखो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव मतलब मेंटेन रख सकते हो, और खुद को सेफ भी कर सकते हो। मतलब हाँ मुश्किलात आई थी, बट इतनी आई थी, लेकिन सर ने अच्छी ट्रेनिंग कराई, फोकस था, हर चीज का मैनेजमेंट था, फोकस से हम लोग कराटे हर चीज, स्कूल जाते थे, मदरसा पढ़ते थे, कराटे क्लास आते, तो सेल्फ डिफेंस को बिना एक टाइम देना चाहिए क्या इसको भी। हाँ, ये भी सीखना बहुत जरूरी है आजकल के, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मदरसा पढ़ाते, ट्यूशन पढ़ाते, स्कूल पढ़ाते, वैसे इसको भी ऐसी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जैसे सब चीजों को देते हैं। पाई हुई है, और मालेगांव शहर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे शहर की बच्चियां इतना, जहाँ पर पे पर्दे वगैरह के ताल्लुक से बात है या फिर गरीबी वगैरह के ताल्लुक से है, और हमारा शहर इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना आजकल के मुंबई पुणे जैसे शहर डेवलप हुए हैं, और लड़कियों को इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता है, और ऐसे टाइम में भी आप 2 मेडल लेकर के आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर बच्ची ऐसा कर सकती है या आपके साथ कुछ स्पेशल है? नहीं, एब्सोल्युटली हर लड़की ये सब कर सकती है, और मुझे लगता है कि लड़कियां करनी भी चाहिए। स्टडी के साथ ये चीज को भी लेके चलना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए ये भी चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और जितनी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है उतनी ज्यादा ही हमारे लिए सेल्फ डिफेंस इम्पोर्टेंट है। जैसे सर ने बोला था कि अगर तुमको कोई छेड़ने आएगा तो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम टॉपर हो, ये तो नहीं है कि टॉपर है, टीचर है, ये है वो है, इसको छोड़ नहीं देंगे, एब्सोल्युटली उसको भी पकड़ लेंगे। और मतलब अभी के टाइम में हर बच्चा हो या बच्ची हो, उसको अपनी मदद आप करना आना चाहिए सही टाइम पर, के कोई मदद करने वाला नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल नेता आने वाला है, ना ही कोई समाजी वर्कर आने वाला है, ना कोई आपका टीचर आने वाला है, ना ही आपका माँ बाप आने वाले। जब अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको अपनी खुद की हिफाजत करने के लिए मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखने से ही हो सकता है। आप इस चीज को सीखे, और जिस तरह से हम लोग गोवा में गए थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले थे, हमने इस चीज को आगे बढ़ाया, हम ये कर रहे हैं, हमारे को ये बता रहे कि नहीं, लड़की पर्दे में रह के बहुत कुछ कर सकती है, बहुत अचीवमेंट ले सकती है वर्ल्ड चैंपियन। तुम ये नहीं कि तुम मुसलमान हो के पर्दा करो, नहीं, पर्दा करके तुम बहुत बड़े लेवल पे जा सकती हो, और ये बहुत जरूरी कि नहीं लड़कियां, मतलब मालेगांव में लोगों की सोच है कि नहीं लड़कियां घर पे बैठेंगी, नहीं, लड़कियां पर्दे में रह के बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है। ये चीज लोगों को बताना चाहते हैं कि हम नहीं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड कि मैंने फिर भी मतलब इतने पेरेंट्स लोग के इसमें फिर भी हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप गए और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीते। के लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, उनके लिए मैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जो पहली बीवी हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो निकाह किया था, वो खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बेवा औरत थी, और वो खुद सामान्य तिजारत
पूरे मक्का शहर के लोगों को दे करके अपनी तिजारत किया करती थी। और खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार उनसे सामान्य तिजारत लेकर के गए थे। यानी जो लोगों की ये सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, उनको हमारे नबी और उनकी पहली ज़ौजा मोहतरमा से ये सीखना चाहिए कि नहीं, लड़कियों को खुद हमारे इस्लाम ने आगे बढ़ाया है। और इसका ये सही पैगाम है, एक सही मिसाल है कि जो दुनिया जिसके सदक़े में बनी वो उस औरत से अपना सामान लेकर के तिजारत कर रहा है। तो इतना बड़ा मकाम पूरे दुनिया के किसी धर्म ने, किसी मजहब ने नहीं दिया होगा जो हमारा इस्लाम दे रहा है। और उसके बावजूद हमारे शहर के जो छोटे सोच के लोग हैं वो ये कहते हैं कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए। तो उन्हें हजरत खुदैजतुल कुबरा से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पर्दे में रह करके इस तिजारत को किया कि दुनिया जिसके सदके बनी है वो उनसे सामान लेकर के तिजारत करे। क्या बोलते हो आप? हाँ बिल्कुल सही हाँ। बात है। और बच्चा, आपका नाम क्या है? तंजील रजा मोहम्मद सर। ये तंजील, ये जो बच्चा है इसको अगर आप देखेंगे एक नज़र तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक छोटा सा खेलने वाला बच्चा है। और इस छोटे से खेलने वाले बच्चे ने गोवा में जा कर के वर्ल्ड कप में अपना एक मकाम हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए। इस उम्र के बच्चे आजकल सही तरीके से इंग्लिश और उर्दू वगैरह नहीं बोल पाते हैं, ABCD नहीं बोल पाते हैं, और इसने पूरी दुनिया में अपना खुद का लोहा मनवाया है। तो आप बताइए बच्चे, आप कब से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो? 1 साल से। सिर्फ और सिर्फ 1 साल में इस बच्चे ने अपना लोहा जो है वर्ल्ड कप में मनवाया है। बैक लेग गिरी। तो ये हमारे जो तंजील बच्चा है जिसको आप देख सकते हैं कि उसके हाइट से ज्यादा ऊपर के वो खुद की किक को उठा करके खुद को मेंटेन कर पा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग का है और ये कोई आम और मामूली बात नहीं है। इस तरह का अगर आप देखेंगे इतना मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास से हो सकता है। और आप किसी और क्लास के मालेगांव के ताल्लुक से मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उंगलियां उठेंगी, पर अगर आपको अपने बच्चों को डालना हो सेल्फ डिफेंस में तो बुशिडो किक बॉक्सिंग एकेडमी में ज़रूर आइए। और इसका पता याद रखिए, ये जो है सुपर मार्केट के सामने सक्सेस बिल्डिंग मटेरियल्स जो है उसके अंदर ये क्लास चालू है, जूना फरहान हॉस्पिटल के करीब में। आज आपने आगरा रोड के ऊपर, तो ज़रूर आइए। मैं इसका जो है फ़ोन नंबर सर का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एड्रेस वगैरह भी लिख करके दे दूंगा, जिस अपने हिसाब से आप जो भी आपका टाइमिंग होगा, आपके पास जो लड़का हो या लड़की हो, ज़रूर उसको सेल्फ डिफेंस की तालीम दे, ये बहुत ज़रूरी है। मुसद्दका मरियम अनीसुर रहमान, इन्होंने अभी तक का इतने सारे कंपटीशन खेले हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कई सारे कंपटीशन खेले हैं और इन्होंने कई मेडल्स भी हासिल किए, जिसमें से आप देख सकते हैं एक गोल्ड मेडल है, एक ब्रॉन्ज मेडल है और कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। और इन्होंने खेल करके अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में। हाँ, पेरेंट्स को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी औलाद की ज़ात पर खर्च करने की बजाय औलाद की ज़ात में खर्च करें। और औलाद की ज़ात में खर्च करने में एक चीज़ मार्शल आर्ट सिखाना भी है, सेल्फ डिफेंस सिखाना भी है। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।